एक बड़ी खबर का रुख करते हैं। कोटा के विकास में आज मील का पत्थर कायम हुआ है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने विकास कार्यों का तोहफा दिया है। 1000 करोड़ से ज्यादा के विकास कार्यों का तोहफा दिया गया है। सीएमआर से डिजिटल माध्यम से इसकी शुरुआत की गई। 13 विकास कार्यों का शिलान्यास, 1 का लोकार्पण किया गया है। यूडीएच मंत्री शांति धारीवाल की परिकल्पना आकार लेती हुई दिखाई दे रही है और ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से वीसी के जरिए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने 1000 करोड़ से ज्यादा के विकास कार्यों का तोहफा कोटा को दिया है। डिजिटल माध्यम से इसकी शुरुआत की गई है। मेरे सहयोगी भवन चारण मेरे साथ जुड़ चुके। भवन, ये 13 विकास कार्यों का जो शिलान्यास किया गया और 1 का लोकार्पण किया गया, उनके बारे में आपसे जानना चाहेंगे और कोटा के लिए उनकी कितनी जरूरत है ये भी समझना चाहेंगे। वापस उनको जोड़ने की कोशिश करेंगे, लेकिन तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। कोटा के लिए आज का दिन किसी सपने के साकार होने से कम नहीं है, क्योंकि 13 विकास कार्यों का शिलान्यास एक साथ होना, 1 का लोकार्पण होना, इसको आप ऐसे समझिए कि यूडीएच मंत्री शांति धारीवाल की परिकल्पना आकार ले रही है। वो सपना जो देखा गया था मूर्त रूप लेता हुआ दिखाई दे रहा है। 1000 करोड़ से ज्यादा के ये प्रोजेक्ट हैं जिनको आज से शुरू करने की बात की जा रही है। अब ये कोटा को कितना बदल देंगे? कोटा वैसे भी शिक्षा नगरी है, स्मार्ट सिटी है। ऐसे में इन 13 विकास कार्यों का शिलान्यास और 1 का लोकार्पण क्या कोटा को राजस्थान में सबसे ऊपर लाकर खड़ा कर देगा? क्या ये वो सपना है जो यूडीएच मंत्री शांति धारीवाल ने देखा और अब वो सपना पूरा होता हुआ दिखाई दे रहा है? मेरे सहयोगी भवर चारण मेरे साथ जुड़ चुके। भवर, ये जानना चाहते हैं कि जिनका शिलान्यास और लोकार्पण आज किया गया वो योजनाएं कौन सी हैं और कोटा के लिए उनकी जरूरत कितनी है? देखिए, किस तरह से कोटा को आने वाले समय के लिहाज से एक बहुत ही उन्नत और आधुनिक शहर बनाया जाए, इसकी एक परिकल्पना जब से यूडीएच मंत्री बने हैं शांति धारीवाल, वो कोटा के लोगों के सामने रखते आए हैं। और आज आप देखिए कि एक तरह से फाउंडेशन हो रहा है उन सारी परिकल्पनाओं का, एक तरह से शिलान्यास हुआ है। सीएमआर से मुख्यमंत्री अशोक गहलोत इस वक्त इन सब कामों का शिलान्यास कर चुके हैं और विशिष्ट नगर नियोजन का जो कार्यालय यहाँ पर बना है कोटा में यूआईटी के अंतर्गत, उस एक भवन का लोकार्पण भी हुआ है। तो कुल मिलाकर विजेंद्र 13 काम है और इन 13 ही कामों की जो लागत है वो कुल मिलाकर के 1000 करोड़ से भी अधिक है। इनमें जो सबसे बड़े 2 काम है, करीब 6 किलोमीटर लंबा चंबल के किनारे पर चंबल हेरिटेज रिवर फ्रंट बनने जा रहा है, जिसके बारे में दावा किया जा रहा है कि बनारस के बाद ये शायद भारत का ऐसा दूसरा ही हेरिटेज रिवर फ्रंट होगा जो कि इस तरह से आकार लेने जा रहा है। और दूसरी सबसे महत्वपूर्ण परियोजनाओं में वो है देवनारायण आवास योजना। ये योजना खासतौर पर मैं बताऊं आपको कि जो पशुपालक है उनके लिए एक्सक्लूसिवली लॉन्च की गई है और ये भारत की अपनी तरह की पहली योजना है। 300 करोड़ इस योजना का बजट है और दावा ये किया जा रहा है कि कोटा में जो करीब 15,000 की तादाद में करीब जो आवारा पशु घूमते हैं, जिनकी वजह से सैकड़ों लोग अकाल मौत का शिकार हो चुके हैं, उन आवारा पशुओं का शिकार होकर के उन सारे पशुपालकों को उस योजना में शिफ्ट किया जाएगा। ये एक बहुत बड़ा लंबा चौड़ा एन्क्लेव बनने जा रहा है और अपने आप में बड़ी महत्वाकांक्षी ये योजना है। इसके अलावा अगर बात करें तो अनंतपुरा पर जो एलिवेटेड रोड बनने जा रहा है, विज्ञाननगर एलिवेटेड रोड बनने जा रहा है, एरोड्राम सर्किल पर जो अंडरपास बनने जा रहा है, पुल है, ब्रिज है, अंडरपास है, कुल मिलाकर के 12 फाउंडेशन हुए यानी शिलान्यास हुए हैं और 1 काम का लोकार्पण हुआ है। और ये जो 12 शिलान्यास के दूसरे जो काम है विजेंद्र, जिनमें अंडरपास है, ओवरब्रिज है, एलिवेटेड रोड्स हैं, उनको लेकर के दावा किया जा रहा है कि कोटा में सिटी का जो कोर एरिया है वहां से करीब 12-15 किलोमीटर का जो एरिया होगा वो बिल्कुल रेड लाइट फ्री होगा और ब्रेक फ्री ट्रैफिक होगा कोटा के अंदर। यानी एक ऐसे शहर के रूप में कोटा विकसित होगा जिसके बारे में दावा ये तो किया जा रहा है विजेंद्र की राजस्थान में ऐसा कोई शहर ही नहीं होगा जहां 15 किलोमीटर तक आपको लाल बत्ती ही नहीं मिलेगी ट्रैफिक की। कहीं पर अंडरपास बनने जा रहा है, कहीं पर ओवरब्रिज बनने जा रहा है, कहीं पर एलिवेटेड रोड बनने जा रहा है। और सबसे इसमें जो कमाल की बात है, जिस पर हर कोई फिलहाल विश्वास नहीं कर पा रहा है, ये सारे प्रोजेक्ट का जो कंप्लीशन पीरियड है वो 1 से 1.5 साल में है। यानी 1 से 1.5 साल के बाद कोटा एक ऐसे शहर में तब्दील होने जा रहा है जो राजस्थान के तेजी से तरक्की करते और बहुत उन्नत आधुनिक शहरों में तब्दील। और आप कहने का मतलब इसका ये निकाला जाए कि अगले 1 महीने के अंदर अंदर सभी योजनाओं के टेंडर हो जाएंगे?
देखिए, इनमें से अधिकतर योजनाओं के विजेंद्र टेंडर हो चुके हैं, बल्कि 90% योजनाओं के टेंडर हो चुके हैं। चंबल रिवर फ्रंट पर तो जेसीबी मशीनें लग करके और वहां पर पहाड़ों को काट करके और काम शुरू हो चुका है रिवर फ्रंट को बनाने का, टेंडर भी हो चुके हैं। देवनारायण आवास योजना के भी टेंडर हो चुके हैं। कुल मिलाकर के रिवर फ्रंट 500 करोड़ का प्रोजेक्ट है और इसकी जो विधानसभा का जो पिछला बजट था उसमें मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने घोषणा की थी। इनमें मिक्स्ड योजनाएं हैं विजेंद्र, कुछ योजनाएं ऐसी है जो कि यूआईटी को अपने स्तर पर ही करनी है, कुछ योजनाएं ऐसी है जिनका फंड स्मार्ट सिटी से आना है, कुछ योजनाएं ऐसी है जिनको फंडिंग राजस्थान की सरकार कर रही है और कुछ स्कीम्स ऐसी हैं जिनमें कुछ पैसा यूआईटी को देना है, कुछ पैसा स्टेट गवर्नमेंट देंगी और कुछ पैसा जो सेंट्रल गवर्नमेंट के कुछ फंड्स होते हैं वहां से आना है। तो कुल मिलाकर के यूआईटी कोटा जो कि 1.5-2 साल पहले तक इतनी बुरी स्थिति में था कि जो ठेकेदार जो यहाँ पर काम कर रहे थे सरकारी काम, उनका पैसा तक नहीं दे पा रहा था, माली हालत बहुत खराब थी, कर्मचारियों की तनख्वाह तक का कई बार संकट आ पड़ता था। आप कमाल देखिए यूडीएच मंत्री शांति धारीवाल की इंजीनियरिंग का और उनके मैनेजमेंट का कि इतने बड़े प्रोजेक्ट कोटा यूआईटी अपने हाथ में ले रहा है। और आज इन 13 ही कामों का आप देखिए कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने डिजिटली सीएमआर से इनका शिलान्यास किया और एक काम का लोकार्पण किया है। जी भंवर, पहले से ही 7 वंडर को कोटा अपने अंदर समाहित कर चुका है, माने कि 8 और 9 वंडर हो जाएंगे जिस तरीके की योजनाएं हैं। जी बिल्कुल, ये 7 वंडर्स जब यूडीएच मंत्री शांति धारीवाल दूसरी दफा यूडीएच मंत्री बने थे तब उन्होंने 7 वंडर्स बनाया था। बड़ा कमाल का 7 वंडर्स थे और मैं बताऊं आपको शायद ये बात जानकारी में होगी, हमारे बहुत सारे दर्शक भी जानते होंगे कि कोटा के 7 वंडर्स पार्क में बहुत सी बॉलीवुड फिल्मों की शूटिंग हो चुकी है। तो आने वाले समय में ये जो रिवर फ्रंट कोटा में बनने जा रहा है और इस रिवर फ्रंट के बारे में भी बहुत से दावे किए जा रहे हैं विजेंद्र। राजस्थान में अलग अलग जो इलाके हैं, मेवाड़, मारवाड़, शेखावाटी, हाड़ौती, इन सारे अंचलों की जो विशिष्ट कला है, खासकर हेरिटेज जो है वो इसमें उकेरा जाएगा और साथ में नदी के किनारे पर एक ऐसी खूबसूरत चीज बनने जा रही है जो राजस्थान में तो निश्चित रूप से अपने तरह की इकलौती होगी। तो जाहिर तौर पर कोटा को एक बिल्कुल जिसे कह सकते हैं कि तब्दील नक्शे वाला शहर बनाने की कोशिश में धारीवाल लग रहे हैं। वो चूंकि एजेड पॉलिटिशियन भी हैं, लगातार तीसरी बार यूडीएच मंत्री बने हैं, तो कोटा को लेकर के उनकी अलग तरीके परिकल्पनाएं हैं। लेकिन ये सब चीजें जिस दिन जमीन पर उतर जाएगी विजेंद्र, तो मैं निश्चित तौर पर आपको कह सकता हूँ कि कोटा एक ऐसा शहर होगा जिसे लोग दूर दूर से देखने आएंगे। और भंवर, इसके बीच में अंतिम टिप्पणी आपसे चाहेंगे, माने कि जो योजनाएं हैं, आपने कहा कि कुछ का स्मार्ट सिटी के मद से पैसा आएगा, कुछ का यूआईटी खुद पैसा देगी, कुछ का सरकार पैसा देगी, माने कि ओम शांति की जोड़ी कोटा के लिए काफी ज्यादा अच्छी भी है और विकास के लिए जरूरी है। जी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप, क्योंकि कोटा के जो सांसद हैं वो अभी देश की लोकसभा के स्पीकर हैं, तो जाहिर तौर पर इसका फायदा भी कोटा को मिला है। स्मार्ट सिटी के अलावा जो दूसरे केंद्रीय फंड हैं उनका पैसा भी यूआईटी और नगर निगम कोटा के पास पड़ा हुआ था। उसमें से बहुत सा पैसा ऐसा था विजेंद्र जो कि कोटा की जो स्थानीय निकाय नगर निगम और यूआईटी वो खर्च तक नहीं कर पा रही थी, तो उस पैसे का भी यूटिलाइजेशन होने जा रहा है। और चूंकि धारीवाल इस वक्त राजस्थान की सरकार में यूडीएच मंत्री हैं, आप जानते हैं कि बहुत अहम मंत्रालय उनके पास है और बहुत अहम भूमिका में वो भी सरकार में है, तो जाहिर तौर पर अपने शहर के लिए वो सरकार की जेब से भी अच्छा खासा पैसा शायद निकाल पाए हैं। और कोटा यूआईटी का जो मैकेनिज्म है, तो इन सब चीजों का संतुलन बना करके और सारे बजट एलोकेशन करके और इन सारे कामों की मैं बताऊं आपको टेंडरिंग का संपन्न हो चुकी है, अधिकतर काम प्रोग्रेस में है, खुदाई हो चुकी है और बहुत से काम तो ऐसे हैं जो कि होते हुए नजर भी आने लग गए हैं। जी बिल्कुल भंवर, शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। सबसे महत्वपूर्ण बात आपने यही कही कि टाइम बाउंडेशन है, 1 साल के अंदर लगभग सभी प्रोजेक्ट पूरे हो जाएंगे और ये वाकई में हर योजना के साथ होना चाहिए। तो तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, तस्वीरें जरा देखिए। 13 विकास कार्यों का शिलान्यास और 1 का लोकार्पण किया गया। मेरे सहयोगी बाकायदा बता भी रहे थे, सीएस राजीव स्वरूप यहां पर मौजूद हैं, खुद यूडीएच मंत्री शांति धारीवाल मौजूद हैं, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत मौजूद हैं। तो इस तरीके से कोटा अब एक नए स्वर्णिम अध्याय को लिखता हुआ, क्योंकि जो योजनाएं कोटा के लिए सपना थी अब वो योजनाएं साकार होने लगी। और जिस तरीके से मेरे सहयोगी भंवर बता रहे थे कि 90% से ज्यादा योजनाओं के टेंडर हो चुके हैं, काम शुरू हो चुका है, चंबल रिवर फ्रंट का काम शुरू हो चुका है, जेसीबी वहां पर पहुंच चुकी है। कुछ 500 करोड़ के आसपास का वो प्रोजेक्ट है जो 1 साल के अंदर पूरा होना है। इसके अलावा देवनारायण योजना का जिक्र उन्होंने किया, 15,000 से ज्यादा जो आवारा पशु हैं उनके लिए उस पैसे का इस्तेमाल किया जाएगा, जो लगभग 300 करोड़ के आसपास। और अन्य जो योजनाएं हैं उनमें किसी का कभी किसी योजना में यूआईटी का पैसा लगना है तो किसी में स्मार्ट सिटी का पैसा लगना है। इस तरीके से योजनाएं हैं जो स्वरूप लेती हुई दिखाई देंगी कोटा के अंदर। और 7 वंडर्स के अलावा भी कई वंडर्स वहां पर बनने वाले हैं, जैसे कि चंबल रिवर फ्रंट, वो किसी वंडर से कम नहीं होगा। क्योंकि मेरे सहयोगी जैसे बता रहे थे कि यूपी के बाद, ये बनारस के बाद
ये अपने आप में सबसे अद्भुत और इकलौता रिवर फ्रंट होगा जो चंबल पर बन रहा है। तो एसजीएमआर से सीधा संरोध देवनारायण योजना का प्रेजेंटेशन लाइव चल रहा है। सर, नगर विकास न्यास कोटा की ओर से सर आपका हार्दिक स्वागत है सर। कोटा में सर देवनारायण नगर योजना के नाम से एक तो वीडियो के जरिए ये बताया जा रहा है कि किस तरीके से काम किया जा रहा है। सबसे पहले जो प्रेजेंटेशन वो देवनारायण योजना की। नेक्स्ट, मुख्य रूप से सर हर शहर में, हिंदुस्तान के हर शहर में किसी न किसी रूप से जो आवारा पशु रहते हैं सर, उसके कारण लगातार जनहानि होती रहती है, आए दिन दुर्घटनाएं होती है सर। और यदि कोटा की स्थिति के संदर्भ में बात करते हैं सर, तो पिछले रिकॉर्ड जो हमने इकट्ठे किए सर, उसमें 5 सालों में लगभग 25-30 के आसपास की जो फिगर सामने आती है सर। यातायात में व्यवधान होता ही है सर, और इसके अलावा पशुपालकों के कारण जगह जगह जो अतिक्रमण होता है सर, उसमें पर्यावरण भी काफी प्रदूषित होता है। जगह जगह पानी भरा रहता है, मौसमी बीमारियां होती है, गोबर के ढेर वगैरह, हरियाली, पेड़ पौधों को नुकसान होता है सर। नेक्स्ट सर, जो पिछले समय के जो फोटोग्राफ्स वगैरह लिए हैं सर, ये 19 और 20 के हैं सर, उसमें कई जो जिस प्रकार से जाने गई है सर, जो काफी हृदय विदारक थी सर। जैसे ये जो अखबार की कटिंग है सर, 7 दिन तक लड़ने के बाद मौत से हारा। नेक्स्ट, इसी प्रकार से ये दौड़ते मवेशी के झुंड ने फिर मौतों के धकेले में जिंदगी, आवारा मवेशी बने जीज का जंजाल। नेक्स्ट, हादसों का कैलेंडर, ये सारा लगातार सर इस प्रकार की दुर्घटनाएं जो आती रहती है, जो हर शहर में जिस प्रकार से ये दुर्घटनाएं होती है, ऐसे में जो लोगों की जान जाती है, उसका एक दृश्य के रूप में सर कोटा में कई बार सामने है सर। नेक्स्ट, ये वो स्थिति है जो पशुपालन के कारण जगह जगह जो गंदगी हुई रहती है सर, और जो इस प्रकार से जो वातावरण होता है, जो शहर के खूबसूरती एरिया में जो अच्छी बस्तियां सर कोटा की, इसी रूप से जैसे यूआईटी की सर 14 आवासीय बस्तियां पर खाली प्लॉटों में इसी प्रकार से अतिक्रमण करके और इसी प्रकार से ये पशुपालन का कार्य करते हैं। नेक्स्ट, ये भी एक दृश्य है सर। नेक्स्ट, पशुपालकों का जो दूसरा स्थिति है सर, कोटा के संदर्भ में अगर बात करते हैं सर, तो हमने इसका सर्वे भी कराया था सर। उनका दूसरा पक्ष आता है तो ये जो गरीब है, काफी आसपास के जो गांवों से, साथ में जो अजमेर और दूसरे शहरों से इस प्रकार से आकर के जो किसी भी प्रकार की जो खाली जमीन देखी, पार्क हुआ, रोड हुआ, खाली भूखंड हुआ, उसमें आता है। तो इनकी सुविधाओं की बात करते हैं सर, तो मूलभूत सुविधाओं का अभाव रहता है, न शौचालय, न पेयजल है, न विद्युत की व्यवस्था रहती है, न किसी प्रकार के बच्चों के लिए कोई शिक्षा का अभाव रहता है। तो समुचित सुविधाओं के अभाव में ये अपना जीवन जीते हैं। तो ये दूसरा पक्ष जो सामने आता है मानवीय दृष्टि से, वो दूसरा पक्ष है सर। नेक्स्ट, ये सारी योजनाओं को गंभीरता से लेते हुए माननीय मंत्री महोदय ने सर स्टार्टिंग में जब आपकी सरकार स्थापित हुई सर राजस्थान में, उस समय डायरेक्शन दिए थे कि इसमें पूर्ण रूप से इसका गंभीरता के साथ अध्ययन करें और एक आवश्यक योजना तैयार करें सर। नेक्स्ट, हमने सबसे पहले सर कोटा के संदर्भ में सर्वे करवाया सर। तो उसमें सर्वे करवाने के बाद में 2 प्रकार की कैटेगरी आती है। इस बुलेटिन में फिलहाल